फिर से क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। जो आपका नाजिज्म, राइज ऑफ नाजिज्म है, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि वाइमर रिपब्लिक्स ने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी। वाइमर रिपब्लिक क्या थी? एक जर्मनी की एक नेशनल असेंबली थी। वाइमर रिपब्लिक के जर्मनी की नेशनल असेंबली थी। इसने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्साइल्स ट्रीटी, इसने क्या की थी? वर्साइल ट्रीटी को साइन करा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म शुरू कब हुई थी? 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में खत्म हुई थी। 1918 में खत्म हुई थी क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1918 में। तो इस ट्रीटी में हुआ क्या था कि द वर्साइल्स पीस ट्रीटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्पोज्ड जर्मनी ऑफ इट्स टेरिटरीज, इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स प्राइड एज अ नेशन। इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जब वाइमर रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन करी थी ना, तो इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि जर्मनी को बहुत सारे अपने रिसोर्सेज खोने पड़े, अपनी टेरिटरीज़ को खोना पड़ा, और जो उन उसके नेशन की प्राइड थी ना बहुत सारी, वो भी खो दी थी। और इसके बाद क्या हुआ कि ही हैज़ पेड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स एज अ वार कंपनसेशन। उसको क्या 6 बिलियन पाउंड वार की कंपनसेशन के लिए भी देना पड़ा। जो वार हुई थी ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो उसे ये कंपनसेशन देना पड़ा था जिन्होंने इससे जर्मनी से ये ट्रीटी साइन करवाई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन स्पाइट ऑफ द हार्श टर्म्स द वाइमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी देयर बाय मेकिंग द अनपॉपुलर अमंगस्ट द जर्मन मासेस। कहता कि इतनी मतलब हार्श ट्रीटी होने के बावजूद भी जर्मनी ने जो वाइमर रिपब्लिक थी जर्मनी की, उसने ये ट्रीटी साइन करी थी। इतना ह्यूमिलेशन हुआ था इस ट्रीटी में, लेकिन फिर भी जर्मनी की जो वाइमर रिपब्लिक थी उसने ये ट्रीटी साइन करी थी। एक तो ये बात आ गई। अब दूसरी बात क्या थी? दूसरी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस थे। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस थे कि जर्मनी जो थी ना, जर्मन स्टेट वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड ड्यू टू द ओवरवेलमिंग वॉर डेट्स व्हिच हैड टू पेड इन गोल्ड। कहता है कि जर्मनी जब लड़ाइयाँ करती थी ना, तो वो कर्जा लेती थी, बहुत सारे लोन्स लेती थी, और जो ये वाइमर रिपब्लिक्स थी ये लोन में डूब चुकी थी। और जो वहाँ की करेंसी थी ना मार्क, इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर गई थी, और जो गुड्स थी वहाँ पे उसके रेट्स बढ़ गए थे, प्राइसेस बढ़ गए थे जो वहाँ पे चीज़ें थी। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस ये हो गया। फिर पॉलिटिकल डिफेक्ट्स क्या थे वाइमर रिपब्लिक्स के? तो जो वाइमर रिपब्लिक थी ना ये बहुत कमज़ोर थी, नेशनल असेंबली जो थी बहुत वीक थी। जो कॉन्स्टिट्यूशंस था वहाँ का वो इरेगुलर था, उतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं था। उसके तहत एक आर्टिकल लाया था उन्होंने, आर्टिकल 48। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती थी कि वो इमरजेंसी लगा सकता था और अपनी मर्जी से रूल कर सकता था। तो ये डिफेक्ट्स थे वाइमर रिपब्लिक के, और वाइमर रिपब्लिक ने यही प्रॉब्लम फेस करी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई थी उन्होंने। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई नहीं थी एक्चुअली में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर उनसे साइन करवाया गया था। एक बात ये। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारी थी, क्योंकि जो जर्मनी थी ये जर्मनी ने बहुत सारे लोन लेके रखे थे। और पॉलिटिकल डिफेक्ट्स क्या थे कि आर्टिकल 48 के तहत इमरजेंसी लगा सकता था, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स थी और वो अपनी मर्जी से रूल कर सकता था। तो ये आपका वाइमर रिपब्लिक था।